तरह से यहाँ पर सुमित्रा नंदन पंत जी यौवन सिर्फ 2 दिन का ही मेहमान है। पल्लों को दुपट्टे को अपने सर पर ढांपते हुए, जबकि कुछ झुककर वो यहाँ पर उसका सौंदर्य, उसके गाल लाल होने की वजह से और उसके माथे पर जो श्रम के कण है, जब वो यौवन में भरी रहती है, यानी जब उसका भरा यौवन रहता है, उस वक्त किस तरह से वो चंचल नैनों वाली प्रणाम। मैं रिहाना यस, अति उत्तम विद्याश्रम के हिंदी प्रवक्ता। मेरे सेकेंड ईयर के यानी 3rd सेम के जितने भी विद्यार्थी हैं, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, इन विद्यार्थियों के लिए जो पिछली कक्षा में मैंने सुमित्रा नंदन पंत जी की जो ताज कविता की थी, उसके साथ आपको काव्य गंगा में सुमित्रा नंदन पंत जी की ही और एक कविता है, ग्राम युवती। आज मैं आपको ग्राम युवती जो कविता है उसके बारे में जानकारी दूंगी। ग्राम युवती गांव में रहने वाली एक युवती। यहाँ पर सुमित्रा नंदन पंत जी ने ग्राम यानी जो गांव में रहने वाली एक युवती का जो सौंदर्य है उसका वर्णन किया है। वो किस प्रकार गांव में खेलते हुए, किस तरह से श्रम करते हुए अपना जीवन बिताती है जब वो यौवन में भरी रहती है, यानी जब उसका भरा यौवन रहता है, उस वक्त किस तरह से वो चंचल नैनों वाली फुदकते हुए फिरती है, किस तरह से क्या है जो कुआं रहता है उससे पानी लाती है, गाय को लेकर चराने जाती है, किस तरह से वन में क्या है वो विहार करती है और उसके यौवन को, उसके सौंदर्यता को देखकर ग्राम युवक उससे प्रेम की याचना करते हैं। इसके बारे में भी यहाँ पर क्या है चर्चा की गई है इस ग्राम युवती कविता में। जब वो कुछ समय के बाद, जब वो ग्राम युवती उसका यौवन जब जाता रहता है, उस वक्त किस तरह से वो जीवन की परिस्थितियों में आकर दुख को सहकर उसकी क्या है उसका यौवन झर्जित हो जाता है। 2 ही पल का, 2 ही दिन का यौवन है। बाद में क्या है हर एक युवा को वृद्धावस्था में जाना है, लेकिन ग्राम युवती यहाँ पर जो उसकी जीवन की परिस्थितियों में किस तरह से उस दुख को सहते हुए उसका यौवन जाता रहता है, इसके बारे में भी सुमित्रा नंदन पंत जी ने यहाँ पर वर्णन किया है। तो आपकी जो ग्राम युवती कविता है उसका पहला स्टैंजा इस प्रकार है, देखिए। उन्मत्त यौवन से उभर घटासी नव आषाढ़ की सुंदर, अति श्याम वरण शलथ मंद चरण, इटलाती आती ग्राम युवती वह गजपति, सर्प डगर पर सरकाती पट, खिसकाती लठ शर्माती झट। यहाँ पर यानी घाट यहाँ पर दिया है, तो इसका अर्थ है बादल। डगर, डगर का अर्थ है यहाँ पर रास्ता। सुमित्रा नंदन पंत जी इस स्टैंजा में कह रहे हैं कि तीक्ष्ण आंखों वाली ग्राम युवती, एक गांव की युवती जो आषाढ़ मास के जो घने बादल होते हैं, इस तरह से क्या है हाथी की तरह चलते हुए, सर्प की तरह लहराते हुए रास्ते पर चल रही है। उसका मन चंचल है। वह युवती क्या है यहाँ पर वे बता रहे हैं कि सरकाती पट, वो युवती जो है वो अपना आंचल संभालते हुए फिर क्या है सिसकाती हुई, यानी वहां पर क्या है लहर की तरह क्या है झूमती हुई, यौवन से भरा हुआ
क्या है उसका शरीर है। वो हर दिशा से बहुत सुंदर लग रही है। वो क्या है हाथी की तरह सर्प की भांति रास्ते पर इटलाती हुई चल रही है, अपना दुपट्टा संभालते हुए, कुछ शर्माते हुए क्या है वो रास्ते पर पानी का गागर यानी घड़ा लेकर क्या है वो चल रही है। इस तरह से इस स्टैंजा में कह रहे हैं। अगला स्टैंजा इस प्रकार है। वह नमित दृष्टि से देख ओरोजों के युग घाट, हस्ती खल खल अबला चंचल। जो फूट पड़ा हो स्रोत सरल, भर फनोज्वल दर्शनों से अधरों के तट। वह मग में रुक मानो कुछ झुक। यहाँ पर दर्शन का अर्थ है दांत, अधर का अर्थ है होंठ। इस स्टैंजा में सुमित्रानंदन पंत जी कह रहे हैं कि जो यौवन से भरी एक सुंदर युवती चलते हुए आ रही है, तो वो क्या है इधर उधर मोरनी की भांति देखते हुए, फिर वो क्या है वो हंसते हुए, कुछ शर्माते हुए, उसके उज्जवल जो उसके सफेद दांत जो जब वो हंसती है तो वो नजर आते हैं, और उसके होंठ क्या है उसके होंठ रसीले हैं। फिर वो बता रहे हैं कि यहाँ पर जो फूट पड़ा हो स्रोत सरल, भर फनोज्वल दर्शनों से अधरों के तट। वो इस तरह से शर्माती हुई, कुछ झूमते हुए रास्ते में, यानी अपनी मंद जवानी के साथ, यानी अपनी यौवन के साथ, कुछ क्या है अपने दुपट्टे को संभालते हुए, अपने पल्लों को संभालते हुए कुछ झुकती है, फिर थोड़ी सी बल खाते हुए फिर खड़ी हो जाती है, यानी कुछ झुककर रास्ते पर फिर से सीधे खड़े होकर वहां से जाने लगती है। उसका यौवन जो है वो यौवन में किस तरह से वो मस्त है, इसके बारे में यहाँ पर क्या है वर्णन किया है। फिर आगे का इनका अगला स्टैंजा इस प्रकार है। आंचल संभालती फिर नयन मुख, पापिया पद की आहट, आग्राम युवक प्रेमी याचक। जब उसे ताकता है एक टका उल्लासित चकित। यहाँ आहट का अर्थ है ध्वनि। जो ग्राम युवती इस तरह से उसके यौवन में मदहोशी में वो इतलाती हुई, कुछ शर्माती हुई, कुछ हंसते हुए, कुछ अपने पल्लों को दुपट्टे को अपने सर पर ढापते हुए, जबकि कुछ झुककर कुछ उठकर ऐसे क्या है अपने गागर के साथ, यानी अपना घड़ा लेकर वो जैसे जा रही है, तो इसके यौवन को देखकर वहां के ग्राम युवक इससे प्रेम की याचना कर रहे हैं। जब वो प्रेम की याचना करते हैं तो ये शर्माकर, कुछ हंसकर अपना सर नीचे किए शर्मा रही है, और वो अपनी आंखों को मूंद लेती है, यानी बंद कर लेती है शर्म के मारे। फिर वो अपने मन रूपी आंगन में जब ये सोचती है तो उसे सब कुछ क्या है मोहित लगता है, बहुत उसे अच्छा लगने लगता है। इस तरह से इस स्टैंजा में क्या है सुमित्रानंदन पंत जी कह रहे हैं। इनका अगला स्टैंजा इस प्रकार है। वह लेती मूंद पलक पट, पनघट पर मोहित नारी नर। जब जल से भर भरी गागर, खींचती उबहानी वह बरबस। चोली से उभर उभर कसमस, खींचते संग युग रस भरे कलश। जब झलकाती रस बरसाती। यहाँ उभानी का मतलब है रस्सी। जो ग्राम युवती है, गांव के अंदर जब कुएं से पानी भरने के लिए रस्सी से अपनी गागर को बांधकर, यानी घड़े को बांधकर जब वो पानी भर रही है, जब वो रस्सी खींचती है
तो उसके शरीर का प्रत्येक अंग उभर उभर कर नजर आ रहा, यानी उसका यौवन क्या है वहां पर दिखाई दे रहा, यानी उसका जो शरीर है, जो यौवन में है, वो शरीर क्या है उभर कर यानी झलक रहा है। इस तरह से उसके प्रत्येक अंग के बारे में, उसके सौंदर्य के बारे में यहां पर वर्णन कर रहे हैं सुमित्रा नंदन पंत जी। जब वो रस्सी से पानी क्या है खींच रही कुएं से, उस वक्त उसके प्रत्येक शरीर का अंग, उसकी सौंदर्यता का यहां पर वो वर्णन कर रहे हैं। इनका अगला स्टैंजा इस प्रकार है। बल खाती वह घर को जाती, सिर पर घट उर पर धर पट, कानों में गुड़हाल कोस धवल, या कुई कनेर लोद पाटल, वह हर सिंगार से कच सवर, मृदु मौल सिरी से गूंद हार, गौओं संग करती वन विहार, पिक चातक के संग दे पुकार। यहाँ पर गुड़हाल का अर्थ है एक प्रकार का फूल, कोस का अर्थ है लटकना, धवल का अर्थ है यहां पर श्वेत, फिर कुई का अर्थ है यहां पर एक प्रकार का फूल, कनेर का अर्थ है ये भी एक प्रकार का फूल है, कनेर यानी एक प्रकार का फूल, फिर लोध का अर्थ एक प्रकार का वृक्ष, फिर पाटल का अर्थ है गुलाबी रंग का कच का अर्थ यहां पर सिर के बाल, और गौओं यानी गायें, पिक का अर्थ है यहां पर तोता, चातक यानी ये भी पक्षी है, चातक पक्षी। इस स्टैंजा में सुमित्रानंद पंत जी कह रहे हैं कि जब वो पानी लेकर अपने घर लौटती है, उस वक्त उसके श्रृंगार के बारे में बता रहे हैं। जब वो जाती है उस वक्त वो क्या है अपने कानों में गुड़हाल यानी एक प्रकार का फूल जो है अपने कानों में पहनी हुई है, फिर कनेर का जो फूल है उसको अपने बालों में लगाए हुए है, वो हर प्रकार से अपना श्रृंगार कर चुकी है, और वो गाय को लेकर वन में जाती है। वहां पर भ्रमण करते हुए वहां जो पक्षी जैसे कि तोता हो या चातक पक्षी, वो किस तरह से वहां पर क्या है अपनी वाणी में स्वर में पुकार रहे हैं, उसी तरह वो भी उसका अनुसरण करती है, वो भी पुकारने लगती है। फिर वहां के जो फूल हैं जैसे कि जूही के फूल हो, और वहां के फल और फूलों को लेकर वहां घूमती रहती है। फिर वो यहाँ पर एक तरफ प्रकृति का सौंदर्य के बारे में बता रहे हैं, और यहाँ नारी के सौंदर्य के बारे में भी वो वर्णन कर रहे हैं सुमित्रा नंदन पंत जी। प्रकृति का सौंदर्य यानी वन में फूलों से भरा वन, वहां पर क्या है पक्षी जिस तरह से वहां पर पुकार रहे हैं अपनी भाषा में, नारी भी यानी ग्राम युवती भी वो क्या है उन्हीं की आवाज में वो भी पुकारते हुए एक क्या है यहाँ पर प्रकृति का सौंदर्य है और ये यौवन से भरी है। इस तरह से वो वहां पर गाय को लेकर वहां पर भ्रमण कर रही है। साथ ही साथ उसके माथे पर जो श्रम से क्या है उसके माथे पर पसीना चमक रहा है, इसको भी वो कह रहे हैं। उसके मुख पर श्रम के कर्ण हैं और सूरज की रोशनी से उसके गाल लाल हो चुके हैं।
वो यहाँ पर उसका सौंदर्य, उसके गाल लाल होने की वजह से और उसके माथे पर जो श्रम के कण हैं, इससे उसका सौंदर्य और भी बढ़ गया है। फिर वो वहां पर क्या है, इसी तरह विचरते हुए यानी भ्रमण करते हुए वहां पर गायों को लेकर वहां पर उनको चराते हुए, फिर वहीं के पेड़ पौधों पर क्या है रस्सी डालकर वहां क्या है झूलते हुए, फिर क्या है उसकी कमर जो है लचकाते हुए वहां पर वो क्या है परिश्रम भी कर रही है, साथ ही साथ प्रकृति के साथ जो सौंदर्य है, प्रकृति का सौंदर्य, उसके साथ अपने सौंदर्य को, यानी नारी की सौंदर्यता भी वहां पर बढ़ रही है। फिर इस तरह से सुमित्रा नंदन पंत जी कहते हुए आगे वो इस स्टैंजा में कह रहे हैं कि जब सूरज की किरणों में तपकर और ठंड को सहते हुए ऋतुओं के मौसम जिस तरह से बदलते हैं, उस तरह से क्या है वो भी उन ऋतुओं में काम करते हुए शाम युवती यानी ग्राम युवती, शाम युवती का जो पद है वो प्राप्त कर चुकी है। इस तरह से इस स्टैंजा में कह रहे हैं, वह कुंद कास से अमलतास से अम्र मोर सहजन पलाश से, निर्जन में सज ऋतु सिंगार, तन पर यौवन सूक्ष्मशाली, मुख पर श्रम कर्ण रवि की लाली, सिर पर धर स्वर्ण शसाई ढाली, वह पेड़ों पर आती जाती। यहां पर देखिए कांस, कांस का अर्थ है एक प्रकार की घास। अमल तास का अर्थ है, अमर तास का अर्थ है एक प्रकार का पौधा। फिर कुंद का अर्थ है जूही का फूल। फिर अम्र, अम्र का अर्थ है यहां पर पलाश का अर्थ है पलाश का वृक्ष जिसमें लाल फूल लगते हैं। फिर सुषमा का अर्थ है शोभा क्रांति, शोभा कांति। और शास्य का अर्थ है, शास्य का अर्थ है यहां पर घास, फल, फूल आदि। इस स्टैंजा में सुमित्रा नंदन पंत जी कह रहे हैं कि जब वो पक्षियों के साथ, जब पक्षी किस तरह से वो अपने स्वर में पुकार रहे हैं, ये ग्राम युवती भी गाय को लेकर जो जंगल में जा चुकी है वहां पर उन्हीं की आवाज में पुकारती है। फिर वो कह रहे हैं कि इस स्टैंजा में वो एक प्रकार की घास है, जो घास वहां पर एक प्रकार के जो पौधे हैं उस पौधों के साथ वो वहां पर फूल फल लेकर, यानी जूही के फूलों के साथ फूल लेकर अपने जूड़े में लगाते हुए और फलों को खाते हुए फिर उसी पेड़ पर रस्सी को डालकर झूल रही है। फिर वो इस स्टैंजा में कह रहे हैं कि जो पलाश, पलाश का अर्थ है एक प्रकार के फूल जो लाल रंग के होते हैं, उसको भी वो अपने श्रृंगार यानी अपना श्रृंगार करने के लिए इस्तेमाल करती है। फिर वो बता रहे हैं कि इस स्टैंजा में मुख पर श्रम कण अपना श्रृंगार भी कर रही है और श्रम भी कर रही है। जब सूरज की किरणें तेज हो जाती है उस वक्त वो वहां पर धूप में काम करते हुए उसके माथे पर श्रम के कण वहां पर यानी पसीना उसके माथे पर नजर आ रहा है। और धूप में और ठंड में जो ऋतु है, जिस तरह से ऋतु बदलते हैं, उस ऋतुओं में वो क्या है हर एक ऋतु में भी उसी प्रकार काम करते हुए, श्रम करते हुए क्या है वो जब वापस लौटती है ठंड
ताप सब कुछ सहते हुए उसका यौवन जो है और भी सुंदर हो जाता है। वो श्याम रंग को प्राप्त कर चुकी है। इस तरह से इस स्टैंजा में सुमित्रानंदन पंत जी कह रहे हैं। अगला स्टैंजा इस प्रकार है। उर्मटकाती कटी लचकाती चिर वर्षा ताप हिम की पाली धनी श्याम वरण अति क्षिप्त चरण अधरों से धरे पाकी वाली रे 2 दिन का उसका यौवन सपना छिन कर रहता ना स्मरण दुखों से पीस दुर्दन में घिस। यहाँ पर बाली का अर्थ है, बाली का अर्थ है गेहूं जौ आदि पौधों का अग्रभाग। इस स्टैंजा में सुमित्रानंदन पंत जी कह रहे हैं कि वो जो कमर यानी कमर को लचकाते हुए जो युवती क्या है सारे ऋतुओं में परिश्रम करते हुए जो युवती वो लड़की श्याम रंग वाली लड़की का गौरव प्राप्त कर चुकी है। उसके अधरों पर बचपन धारण कर चुका है। सब उसे कहते हैं कि ये 2 दिन का यौवन है। 2 दिन का यौवन ये जो उसका सौंदर्य है सिर्फ 2 दिन का मेहमान है, फिर वो जाता रहता है। वो जीवन के दुख को दर्द को सहते हुए फिर गेहूं चावल जो यहाँ पर उदाहरण के तौर पर बता रहे हैं कि उसके जीवन में किस तरह से अपने परिवार का एक हिस्सा बनकर वो जो ग्राम युवती है यौवन से युक्त है, अब जब वो परिवार का एक हिस्सा बन चुकी है, अब वो किसी की पत्नी बन चुकी है या किसी परिवार का सदस्य बन गई है, तो वो उस जीवन को बिताने में जब वो जुड़ जाती है, वो उसका यौवन उसके सौंदर्य पर उसका ध्यान नहीं रहता, उसका यौवन जो है जाता रहता है। फिर यहाँ पर सुमित्रानंदन पंत जी कह रहे हैं कि 2 दिन का ही ये जो यौवन है फिर वो जाता रहता है। जीवन के दुख को सहते हुए उसकी यानी जीवन बिताने के लिए जो युवक हो या युवती संघर्ष करता है, उस संघर्ष में उसका यौवन डूब जाता है। सिर्फ उसके यानी यौवन तो चला जाता है, सिर्फ उसकी यादाश्त उसकी स्मरण ही रह जाता है। उसके बचपन का स्मरण, यौवन का स्मरण, वो जब युवती थी उसके सौंदर्य का जो उसके अंदर सिर्फ स्मरण रह जाता है, यानी उसकी यादें रह जाती है। इस तरह से यहाँ पर सुमित्रानंदन पंत जी यौवन सिर्फ 2 दिन का ही मेहमान है, इस बात को जीवन की सत्यता को यानी बता रहे हैं। इनका अगला स्टैंजा इस प्रकार है। झरझर हो जाता उसका तन ढल जाता असमय यौवन धन बह जाता तट का तिनका जो लहरों से हंस खेल कुछ क्षण। तिनका यानी घास तृण। सुमित्रानंदन पंत जी कह रहे हैं कि उसका यौवन जो है जीवन की परिस्थितियों को यानी उस जीवन की परिस्थितियों में ढलते हुए यानी अपने जीवन से संघर्ष करते हुए युवती क्या है दुख को सहते हुए जिस तरह से उसका जो यौवन है झरझित हो जाता है, फिर वो कहते हैं कि उसका जो यौवन है जाता रहता है। जैसे कि नदी में जो तिनका है वो बहकर आता है, कुछ पल वो तिनका नदी में खेलता रहता है, यानी उस नदी में खेलता रहता है, फिर क्या है उसी में लीन हो जाता है, उसी में मिल जाता है। इसी तरह जीवन रूपी नदी में तिनका रूपी यौवन जो है वो क्या है, जब यौवन काल में जीवन के जो यौवन काल है, बचपन के बाद जो यौवन आता है, उस काल क्या है तिनके के बराबर है।
वो जीवन में तिनके की तरह दो पल खेलता रहता है। फिर क्या है, वो जीवन की परिस्थितियों में दुख को सहते हुए, दर्द को, अपने जीवन को बिताते हुए उसी में लीन हो जाता है। इस सत्यता को बताते हुए कवि ने जीवन की जो सच्चाई है, यौवन सिर्फ 2 दिन का ही है, इस सत्य को इस कविता के द्वारा बताया है। कविता इतनी ही थी। धन्यवाद।